ठीक है ना। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11th, क्वेश्चन नंबर 11th। और ये जो सवाल है थोड़ा तार्किक सवाल है, आपको बताना है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। निम्न कथन कारण सहित बताइए, कारण सहित बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। बहुत आसान है। नंबर फर्स्ट है, पहला कथन जो है वो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सत्य है या असत्य, हम इसको परीक्षण करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है। अब हल में आप कैसे करोगे इसको सॉल्व? आप लिखोगे, आप जानते हैं कि वह tan थीटा या tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे, ठीक है ना। और लंब और आधार, ये a है सपोज करिए, ये b है और ये क्या है, ये लंब हो गया इस कोण के लिए, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। और लंब और आधार, या तो लंब आधार से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। इन दो भुजाओं में 3 संबंध हो सकते हैं, या तो ये दोनों बराबर हो, बड़ी भी हो सकता है, लंब बड़ा हो सकता है, या आधार क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब यदि थोड़ा सा ध्यान दो, है लंब इज ग्रेटर देन आधार, यदि लंब आधार से क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो सकता है ना, संभव है, ठीक है ना। तो अगर लंब आधार से बड़ा होगा तो लंब बटे आधार विल बी ग्रेटर देन 1। ये आधार को इधर ले आओ तो यहाँ 1 बचेगा। अगर लंब आधार से बड़ा हो गया तो लंब बटे आधार 1 से बड़ा होगा, और लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है। अब इसलिए tan a विल बी ग्रेटर देन 1, तो tan a 1 से बड़ा भी हो सकता है। और अगर लंब आधार से छोटा होगा तो tan a 1 से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो tan a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। और इसने कथन में क्या कहा कि tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है, बड़ा हो। ये सदैव पे ध्यान दो, सदैव 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब हमेशा 1 से बड़ा होता है, जो कि क्या है, गलत। इसलिए कथन क्या है, दिया गया कथन, दिया गया कथन असत्य है। तो आपको न केवल सत्य असत्य ढूंढना है, बल्कि आपको उसका लॉजिक भी देना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। बात समझ में आ गई? इसी का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, इसी का पार्ट, कोण ए के लिए किसी भी, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए, ये कह रहा है कि sec a बराबर 12/5। क्या ये संभव है या नहीं? अब हम चेक करेंगे फिर इसी तरह से कि sec a का मान 12/5 होना संभव है या संभव नहीं। अब आप जानते हैं, चूंकि अगर हम एक त्रिभुज बना दे फिर से, ए बी और सी, ये 90 डिग्री कोण हो गया। इस कोण के लिए ये क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, ठीक है ना।
अब sec a बराबर 12/5 किसी कोण किसी मान के लिए हो सकता है या सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चेक करेंगे। अब आप जानते हैं क्योंकि sec बराबर क्या होता है भाई, कर्ण बटे sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण सब, मैंने आपको पहले ही बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पे 12/5 है तो कर्ण क्या है, आधार से बड़ा है, इसलिए ये मान संभव है। इसलिए ये मान क्या है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। एक इसका लॉजिक है, कारण है इसका, ठीक है, क्यों ये संभव है। और आपको दिया है cos नहीं बल्कि क्या, sec a बराबर 12/5, और चूंकि 12 5 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब है कर्ण किससे बड़ा है, कर्ण किससे बड़ा है, आधार से, जो कि संभव है, जो कि ये संभव है, नहीं ये संभव है। और इसलिए कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ये क्या है भाई, सत्य है। ये क्या है, ठीक है, तो ऐसा संभव है। इसी का पार्ट नंबर थर्ड है कि cos a जो है कोण ए के कोसेकेंड का, कोण ए के कोसेकेंड का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप। हल में आप लिखोगे cos a कोण ए के किसका भाई, कोसेकेंड, कोसेक होता है, ठीक है ना, तो किसका रूप होता है, कोसाइन का, COSINE, कोसाइन का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप है। अतः कथन क्या है, अतः कथन, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। कोसेकेंड कोसेक का सूक्ष्म रूप है, सॉरी कोसेक जो है कोसेकेंड का क्या होता है, साइन, SINE का सूक्ष्म रूप SIN होता है, कोसाइन का कॉस होता है, टेंजेंट का टेन होता है, कोटेंजेंट का कॉट होता है, कोसेकेंड का कोसेक होता है, और सेकेंड का सेक होता है, सूक्ष्म रूप, ठीक है। कोसेकेंड कोसेक का होता है, ठीक है, कोसेकेंड कोसेक, सेकेंड सेक। कॉट ए दूसरा है, चौथा है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो इसमें, चौथा और पांचवा में ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं ये असत्य है। चौथा भी क्या है, असत्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉट हो, साइन हो, कॉस हो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है ना, ये मैथमेटिकल ड्राइवर है, ये जो है कॉट ए, और ये जो है क्या डेरिवेटिव नहीं है भाई, जिनको कि हम गुणा कर देंगे, इसका मतलब ए और बी नहीं, तो ये चौथा वाला भी असत्य है। चौथा वाला भी क्या है, और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, थोड़ा ध्यान दो, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन बराबर क्या होता है,
साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब आ गया 4 और कर्ण हो गया 3। ऐसा संभव है? नहीं है संभव। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कर्ण छोटा नहीं हो सकता है। तो कारण इसका बिल्कुल यही लिखना है जैसे ये है कि साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब जो हो गया 4 और कर्ण हो गया 3। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? इसलिए ये पांचवा कथन भी क्या है? असत्य है। हो जाएगा? लिख लोगे? तो ये एक्सरसाइज में समाप्त समझू? ठीक है।